आज के टाइम पर चेक बाउंस के जो केसेस हैं वो काफ़ी मात्रा में चले हुए हैं और इन पे टाइम टू टाइम लेटेस्ट कानून आते रहते हैं। और ये जो कानून है कभी आते हैं कंप्लेनेंट के फेवर में और कभी आते हैं एक्यूज के फेवर में। कभी आते हैं कानून ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की तरफ से और कभी आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अभी हाल फिलहाल में एक और लेटेस्ट कानून आ गया है जिससे अब चेक बाउंस का जो केस है वो जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वो लेटेस्ट कानून और किसके फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है पी रसिया वर्सेस अब्दुल नाजिर। 12 अगस्त 2022 को ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में जो एक्यूज्ड है और जो कंप्लेनेंट है उनके बीच में एक अमाउंट ट्रांजैक्शन हुई थी 5 लाख रुपए की। तो उस 5 लाख रुपए को उतारने के लिए एक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। तो अब यहाँ पर वो जो चेक है वो कंप्लेनेंट ने अपने बैंक में लगाया और वो जो चेक है वो बाउंस हो गया। तो बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने एक्यूज को नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद जो है एक्यूज ने कंप्लेनेंट को कोई भी पैसा नहीं दिया। तो उसके बाद कंप्लेनेंट ने चेक बाउंस का केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में डाल दिया। तो यहाँ पर एक्यूज पेश हुआ और उसने इस केस को कंटेस्ट किया। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को कन्विक्शन सुना दी और ये कहा कि एक्यूज को जो 3 महीने की सजा दी जाती है और साथ में उस पे 5 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। और साथ में ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एक्यूज जो है वो 5 लाख रुपए फाइन नहीं देता है कंप्लेनेंट को तो उस सिचुएशन में उसको 6 महीने अलग से पनिशमेंट भोगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर एक्यूज ने जो अपील फाइल की वो फाइल की ऑनरेबल सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में एक्यूज की इतनी सुनवाई हुई कि उसका जो सेंटेंस था 3 महीने का उसको मॉडिफाई करके सिर्फ टेलराइजिंग ऑफ द कोर्ट कर दिया कि जिस दिन कोर्ट लगी हुई है सिर्फ उसको उसी दिन के लिए सजा दी गई। उसके अलावा जो उसकी 3 मंथ्स की पनिशमेंट थी उसको घटा दिया गया। लेकिन जो फाइन था वो सेम का सेम रखा गया कि उसको 5 लाख रुपए जो फाइन वो कंप्लेनेंट को देना है। तो यहाँ पर एक्यूज की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया। तो अब यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर एक्यूज ने अपील फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक्यूज को बरी कर दिया गया और उसको इन ग्राउंड्स पे बरी किया गया कि जो कंप्लेनेंट है वो अपनी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो प्रूव नहीं कर सका कि कैसे उसने एक्यूज को 5 लाख रुपए दिए हैं और साथ में ही जो कंप्लेनेंट है वो अपना सोर्स ऑफ फंड नहीं प्रूव कर पाया। तो अब यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर फाइनली पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्ग्यूमेंट हुए और कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि मैंने इसको 5 लाख रुपए उधार दिए थे और इसने वो पैसे उतारने के लिए ये जो चेक है वो इशू किया है और ये जो चेक है वो बाउंस हो गया है। तो मेरे फेवर में जो है सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन भी आती है तो इसको इस केस में कन्विक्ट किया जाए और इस पे फाइन भी लगाया जाए क्योंकि ये जो चेक इसने इशू किया था ये लाइबिलिटी को उतारने के लिए इशू किया था। और यहाँ पर जो एक्यूज्ड है उसकी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि ये जो चेक है वो किसी भी लाइबिलिटी को उतारने के लिए नहीं दिया गया और जो कंप्लेनेंट है उसने कोई भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं प्रूव की है कि उसने कैसे मेरे को ये पैसा दिया है। और साथ में ही जो कंप्लेनेंट है उसने अपना सोर्स ऑफ फंड जो है वो भी नहीं बताया है। तो यहाँ पर कोई भी जो प्रिजम्पशन अराइज नहीं होती तो मेरे को इस केस से बरी किया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि यहाँ पर जो चेक है वो है कंप्लेनेंट की कस्टडी में और साथ में ही कंप्लेनेंट के फेवर में सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन भी आती है कि ये अगर चेक उसके पास है तो कोई ना कोई एक्यूज की देनदारी बनती है। और जो चेक इशू किया गया है और साथ में जो उस पर सिग्नेचर हैं वो कभी भी एक्यूज ने डिस्प्यूट नहीं किए हैं। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो अपना सोर्स ऑफ फंड या फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर प्रूव नहीं कर सका तो इससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया और उस पे 5 लाख रुपए फाइन भी लगा दिया और ये कहा कि जो सेशन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल ही ठीक पास किया है। तो यहाँ पर इस वीडियो से और इस जजमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है
कि अगर एक्यूज जो है, अपराधी जो है, अगर वो ये डिफेंस लेता है कि कंप्लेनेंट ने अपना सोर्स ऑफ फंड जो है वो नहीं दिखाया है और साथ में ही जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको भी प्रूव नहीं किया है, तो वो एक्यूज के लिए कोई भी काम नहीं करेगी। क्योंकि अगर एक बार चेक जो है वो कंप्लेनेंट के फेवर में चला जाता है, उसकी कस्टडी में चला जाता है, तो सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन अराइज हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से, इस जजमेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।